अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्टैटिक्स में, उसका नाम है इंपीरिकल रिलेशनशिप, उसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान, ठीक है, हेडिंग डालते हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन क्या होता है? 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। देखो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, और इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इंपीरिकल रिलेशनशिप। अब बस इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, बस इसको याद रखना है, हो गया। अच्छा इसको देखो, 2-3 फॉर्म और होते हैं, उसको भी लिख ही लो। इसका एक फॉर्म ये होता है, देखो मेन तो याद रखना है हमें। 2-3 फॉर्म कैसे बनता है, जैसे मान लो 2 मीन है, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 3 मीडियन, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा 2 मीन इज इक्वल टू मोड। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मोड है इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना, यही तो आया है। और उसका एक और फॉर्म ये भी होता है, अब मोड को इधर लेके आओ, तो 3 मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 2 मीन, है ना। अब जो 2 है इससे डिवाइड कर दो, तो 3 मीडियन माइनस मॉड डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ बचे कितना, मीन। तो ये भी एक फॉर्म होता है, याद रखना। मेन देखो हमको याद रखना है, इसी से ये भी बना है और इसी से ये भी बना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम का कोई डायरेक्ट एमसीक्यू पूछ लेता तो याद रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन इज 25 एंड मीडियन इज 28, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो मोड की वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन 25 है, मीडियन 28 है, तो वही फॉर्म लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। लगाते हैं एक बार फॉर्मूला, चलो जोर से बोलेंगे जिससे याद हो जाए, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। क्या था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, यही था। 3 मीडियन कितना है, मीडियन इज 28, तो मीडियन का 28 लिखेंगे। मॉड, मॉड पूछा है, हाँ मॉड पूछा हुआ है, प्लस 2 मीन कितना है, मीन इज 25, यहाँ लिख देंगे 25, ठीक है। 3 24 3 6 7 8 इज इक्वल टू मॉड प्लस 25 दूनी 50, 50 उधर लेके आ जाओ, 84 माइनस 50 इज इक्वल टू मॉड, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं जो मॉड आएगा वो आएगा 4 और 3 यानी 34, ऑप्शन नंबर ए। अब समझ में आ रहा होगा ना कैसे क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान होता है एकदम, बस इजी रहता है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पड़ता है क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर फाइंड द मीन ऑफ अ डेटा सेट, मीन फाइंड करना है, वेयर द मोड इज 15, लिख लेते हैं। वी नो दैट 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन, मीडियन कितना है, मीडियन, मीडियन इज 12, और मोड कितना है 15 प्लस 2 मीन, बाद में 36 माइनस 15 इधर लेके हो जाएगा 2 मीन, तो विजिबल बस लिख सकते हैं, तो 6 में 5 के 1 तो 21 इज इक्वल टू 2 मीन। अब उसके यहाँ लिख देते हैं, देखो 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं मीन इज इक्वल टू 21/2, डिवाइड कर देंगे, तो जो मीन आएगा वो आएगा 10.5, है ना, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, यहाँ देखो ध्यान समझो, क्वेश्चन क्या लिखा है, मीन इसके इक्वल है मोड के, है ना, कि मीन और मोड दोनों इक्वल है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द मीडियन, मतलब मीडियन के बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब मीडियन के बारे में पूछ रहा है। अब अगर बताओ मीन और मोड दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ लिख लो, ये गिवन, जो गिवन है, और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, है ना। सो जहां पर मीन है वहां मोड लिख दो, या जहां मोड है वहां मीन लिख दो, क्योंकि कंक्लूड कर सकते हैं ना, दोनों इक्वल दिए हैं। तो यहाँ से कर लो, 3 मीडियन इज इक्वल टू, मॉड के स्थान पर हम मीन लिख दे रहे हैं, तो मीन प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इज इक्वल टू मीन प्लस 2 मीन, कितना हो जाएगा 3 मीन, है ना। 3 से 3 कैंसल, तो यहाँ आया
मीडियन इज इक्वल टू मीन। अब ध्यान से समझिए क्या आया है। देखो ये इस तरह है कि जैसे मान लो अगर हमें a बराबर b दिया गया था, ठीक है, और हमने b बराबर c प्रूफ कर दिया। जब a बराबर b पहले से था, हमने b बराबर c प्रूफ कर दिया। जब ये इक्वल है तो ये भी इक्वल नहीं होगा, मतलब हम कह सकते हैं a बराबर c भी आ जाएगा। यहाँ पर वैसे ही है, जब मीन बराबर मोड है और मीन बराबर मीडियन है, मीन मीन सेम है तो ये अपने आप सेम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मीडियन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीन। इसको अगर कंक्लूड करें तब ये तीनों इक्वल हो गए ना। जैसे यहाँ पर क्या था फिर बता देते हैं, a बराबर अगर b था, b बराबर अगर c था, जब ये इक्वल है तो ये भी पूरा इक्वल हो जाएगा, मतलब a बराबर c हो गया। यानी अगर तीनों कंक्लूड कर दे तो क्या होगा, a बराबर b बराबर c, ये आ जाएगा। यानी तीनों इक्वल होंगे। तीनों इक्वल किसमें, ऑप्शन सी में। बना दो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, समझ में आया ना, बढ़िया क्वेश्चन है वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 मीडियन माइनस x मीन इज इक्वल टू मोड। देखो मैं फॉर्मूला बाबा इसलिए याद करना कह रहा था ना, क्योंकि कभी क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम सेम फॉर्मूले पे आते हैं, जैसे वाला क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, 3 मीडियन माइनस x मीन इज इक्वल टू मोड, है ना। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन में गिवन था ना, ये इसमें अगर 3 मीडियन इज इक्वल टू, देखो ये इस पूरे पार्ट को अगर उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, मोड ये आएगा प्लस में एक्स मीन। अब अगर इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करेंगे, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो एक्स 2 की इक्वल नहीं हो जाएगा। यानी एक्स वैल्यू कितना आया, 2 आया। ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था, इसलिए फॉर्मूला एकदम याद रखो ये वाला, है ना। और जो दो फॉर्मूले इससे निकले थे वही सेम है, मतलब मेन बस यही याद रखना है। बस कंपेयर कर लो, जब ये सेम है, ये सेम, ये सेम, तो ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल। यानी एक्स बराबर कितना आया, 2 आया ऑन कंपैरिजन। एक क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ द मीन इज एक्स एंड द मोड इज आल्सो एक्स देन मीडियन इज। मीन एक्स है, मोड भी एक्स है, देन मीडियन इज। अगर ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो इसका आंसर तुम बताओ कितना, एक्स। कैसे देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला क्या होता है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू, मोड कितना है एक्स, 2 मीन कितना है एक्स, 3 मीडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, कटा तो मीडियन इज इक्वल टू एक्स। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ध्यान से देखो, इससे जस्ट पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे सेम क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। जब मीन x के बराबर है, मॉड भी x के बराबर है, तो जो मीडियन वो भी अपने आप x के बराबर होगा, क्योंकि देखो मीन और मॉड दोनों इक्वल है। जैसे मीन किसके बराबर है, x के बराबर है, और जो मॉड है वो भी किसके बराबर है, x के बराबर है। मतलब जब ये इक्वल तो ये भी इक्वल, यानी क्या है, मीन इज इक्वल टू मोड है। और ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले करे थे, जब दोनों इक्वल होते हैं तो जो मीडियन वो भी इक्वल होता है, मतलब तीनों इक्वल होते हैं। तो इसीलिए जब ये x बराबर तो ये भी अपने आप क्या हो जाए, x बराबर होगा। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा है स्टैटिक्स 1 2 3 4 जितने लेक्चर में, सबको देखो, रिवाइज करो। PYQ हो चाहे जो भी हो, सब क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, मिलते हैं, लव यू ऑल, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बाय।